हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है समोसा क्रिटिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फैन थ्योरीज के बारे में जो शायद एवेंजर्स डूम्सडे में हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे स्कॉट के बारे में। स्कॉट यानी साइक्लोप्स मर जाएगा डूम्सडे की शुरुआत में। दोस्तों, आपको ट्रेलर में तो वो सीन याद ही होगा जहाँ पे एक्स मैन और एवेंजर्स की लड़ाई होती है। तो उसी फाइट सीन के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्कॉट अपना लेजर छोड़ता है। मुझे लगता है उस सीन के बाद वो मर जाएगा। और ये डेथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा हमारे जो एक्स मैन उस यूनिवर्स में थे उनके लिए, क्योंकि अब भाई उनके अपना एक मर चुका है इंकर्जन्स के कारण। और डूम भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमें दिख सकता है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। दोस्तों, मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर मुझे लगता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन या तो डूम्सडे या तो सीक्रेट वॉर्स में मर जाएगा। दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है? अगर नहीं याद तो इसमें पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो पहले फिल्म देखो, फिर इस वीडियो को देखना। दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में हम स्पाइडी ट्रैकर को दूर स्पेस में एक स्पाइडरमैन को डिटेक्ट करते हुए देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि टोबी मैगवायर ही होगा। और उसका यूनिवर्स इंकर्जन्स में तबाह हो चुका होगा, जिस कारण से वो स्पेस में मंडरा रहा होगा। और मुझे लगता है उसकी मदद गार्जियंस करेंगे। यानी अपना टोबी मैगवायर गार्जियंस के कारण ही सरवाइव कर पाएगा। और मेरा ऐसा मानना है उसका इंकर्जन और किसी के वर्ल्ड के साथ नहीं बल्कि हमारे डेडपुल एंड वुल्वरीन वाले वर्ल्ड के साथ ही होगा, जिसमें डेडपुल एंड वुल्वरीन वाला वर्ल्ड तब जीत जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि डूम उस मौका वारदात पे मौजूद होगा और डूम ही आग लगाएगा उन दोनों के बीच में। और तब एक घमासान युद्ध होगा जिसमें टोबी मैगवायर का वर्ल्ड मर जाएगा। वो अपनी एमजे को मरते हुए देख लेगा, जिसके कारण वो अंदर से टूट चुका होगा। और वो उसका जो एंगर है वो हमें अगर डूम्सडे में टोबी मैगवायर बच गया तो सीक्रेट वॉर्स में भी दिखाई देगा। अब ये जो वर्ल्ड इंकर्जन्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? तो मेरा मानना है ये सब और किसी के कारण नहीं बल्कि हमारे स्टीव रॉजर्स के कारण हो रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं एंड गेम में जब टाइम ट्रैवल करके स्टीव रॉजर्स पीछे जाता है तो वो वहीं रह जाता है और बाद में उसका बच्चा भी हो जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये सब ही डूम्सडे के जो इवेंट्स हैं उनका कारण है। यानी अगर स्टीव रॉजर्स पीछे नहीं जाता और वहाँ पे पेगी कार्टर के साथ ज़िंदगी नहीं जीता और बच्चे पैदा नहीं करता तो शायद ये सब कांड होता ही नहीं। अब लोकी की बात कर देते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये सब इवेंट्स को जो मैनेज करने वाला बंदा है वो लोकी है। पर लोकी तो हमें ट्रेलर में दिखाई देता है कि वो अब उधर नहीं है। तो लोकी क्या करेगा? देखो, मेरा ऐसा मानना है डूम्सडे की स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि लोकी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए इंकर्जन्स हो रहे हैं। और लोकी ही कैप्टन अमेरिका के पास यानी हमारे स्टीव रॉजर्स के पास जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था। क्योंकि जिस घर में लोकी खड़ा है वो और किसी का नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स का घर है। और जो आईडी कार्ड जिसने लोकी का पकड़ा हुआ है वो और कोई नहीं स्टीव रॉजर्स है। तो लोकी ही स्टीव रॉजर्स को कहेगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और लोकी ही स्टीव रॉजर्स को भेजेगा थॉर और बाकी सब कैरेक्टर्स के पास कि तुम उनके साथ जाओ और लड़ो। और लोकी ही मेरे को लगता है टोबी मैगवायर और डेडपूल वुल्वरीन और जितने भी अदर कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी असेंबल करेगा। यानी वो उस फिल्म में निक फ्यूरी का रोल निभाएगा। अब बात कर लेते हैं दी मार्वल्स के बारे में। दोस्तों, द मार्वल्स के कैरेक्टर में हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो द बीस्ट वाले यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहाँ पे द बीस्ट हमारा वही पुराना एक्टर ही प्ले कर रहा होता है। दोस्तों, मुझे लगता है ये चीज़ डूम्सडे में दिखाई जाएगी। और डूम्सडे में मेरे को लगता है मोनिका रैम्बो का एक क्रूशल रोल होगा एक्स मैन और एवेंजर्स की सुलह कराने में एंड में। क्योंकि हम सब जानते हैं एक टाइम आएगा कि उन लोगों को साथ होना ही पड़ेगा बाकी जो ग्रेटर थ्रेट है उनके सारे यूनिवर्स के लिए, उनसे निपटने के लिए। अब बात कर लेते हैं इस सब के पीछे डॉक्टर डूम का क्या हाथ है।
दोस्तों हमने जो नया लीक्ड ट्रेलर देखा था डूम्सडे का, अब अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कह दूं, मैं इसमें कुछ ऐसे सीन्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो आप लोगों ने नहीं देखे, तो स्पॉयलर्स है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को स्किप करें और डूम्सडे का जो नया ट्रेलर आया है जो लीक हो चुका है उसको पहले देखें, फिर ये वीडियो देखें। तो दोस्तों डूम्सडे के नए ट्रेलर में हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म बता रही होती है कि वो बहुत करीब से डूम के कैरेक्टर यानी हमारे आरडीजे को अच्छे से जानती थी। और आरडीजे बहुत ही काइंड था तब तक जब तक सब कुछ उससे छीन नहीं गया था। उसे लगा था कि वो बिगड़ चुका है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो टूट चुका है। यानी आरडीजे अब सबको ख़त्म करने के मकसद से ही आएगा, क्योंकि वो उस ट्रेलर में कहता भी है कि मैं तुम लोगों की चोरी की हुई ज़िंदगी वापस लेने आ रहा हूँ। तो आपको डूम्सडे का पहला पोस्टर तो याद ही होगा। दोस्तों डूम्सडे का पहला पोस्टर मुझे तो लगा था कि सू स्टॉर्म और उसके बच्चे को सिग्निफाई करता है, लेकिन अब वो दो चीज़ें सिग्निफाई करता है। पहला, उस पोस्टर में वही दो लोग हैं, यानी उसकी बीवी और बच्चे, जो शायद मर जाएंगे किसी इंसिडेंट के कारण, और वो इंसिडेंट कैप्टन अमेरिका वाला ही इंसिडेंट होगा। और दूसरी जो चीज़ मुझे को लगती है वो ये है कि ये जो पोस्टर था वो सिग्निफाई कर रहा था गॉड के बारे में। गॉड के बारे में कैसे? क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी को भी सिग्निफाई करता है, क्योंकि उनका जैसा ही हमें लुक मिल रहा था उस पोस्टर में, और बहुत लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई भी की थी। और हम सब जानते हैं कि सीक्रेट वर्ड्स के कॉमिक में डूम अपने आप को भगवान समझ देता है। तो ये पोस्टर दो चीज़ें सिग्निफाई कर रहा था, और ये चीज़ हमें पिक्चर के एंड में देखने को मिलेगी। और सीक्रेट वर्ड्स इस चीज़ के बारे में ही पूरी तरीके से होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना बढ़िया होगा यार। बाकी आगे की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।